हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपका सेमेस्टर 3 में कॉर्पोरेट अकाउंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो ये जो मैं आपको सम्स करवाऊँगा ये मैं आपको इस बुक में से करवाऊँगा जो अभी तक का मार्केट में आया हुआ लेटेस्ट एडिशन है, और ये एडिशन है 22-23 का। सो नाउ अगर हम बात करें इसमें कि कितने चैप्टर हैं, तो आप देखिए इसमें टोटल 4 चैप्टर हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, बैंक अकाउंट एंड लिक्विडेटर्स अकाउंट। मोर देन 400 पेजेस का ये बुक है जिसमें 4 चैप्टर हैं। एवरेज 100 पेज से ज़्यादा है हर एक चैप्टर के। नाउ इसका पहले वेटेज समझ लेते हैं। तो ये जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर है ये 25% वेटेज का है। देन वैल्यूएशन ऑफ शेयर ये भी 25% वेटेज है। बैंक अकाउंट 25% वेटेज, एंड द लास्ट चैप्टर लिक्विडेटर्स ऑफ कंपनी 25% वेटेज है। इट मीन्स हर एक चैप्टर का जो वेटेज है वो 25% है। आज हम फर्स्ट चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट करेंगे। नाउ सबसे पहले गुडविल होता क्या है ये आप 12th स्टैंडर्ड में भी करके आए हो। 12th स्टैंडर्ड में आपको अकाउंट्स में चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ प्रेस्टीज ऑफ द बिजनेस। अगर कोई बिजनेस पुराना है और उस बिजनेस का नेम फेम है मार्केट में, प्रेस्टीज है, और वो जिसका बिजनेस है उसको वो बिजनेस अब सेल करना है, तो उसके पास ऑप्शन क्या है? 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन, या तो वो सब कुछ अलग अलग करके बेचे। अलग अलग मीन्स लैंड बिल्डिंग अलग को दे दे। समझो लैंड एंड बिल्डिंग, बिजनेस में कौन कौन से एसेट्स होते हैं? सो बिजनेस में एसेट्स होते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग एक को दे दिया, फिर मशीन्स दूसरे को बेच दी, देन फर्नीचर तीसरे को दे दिया, ठीक है, स्टॉक चौथे को दे दिया। ऐसे सारे एसेट्स अलग अलग बेचने पड़ेंगे। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये ही बिजनेस पूरा का पूरा एक चलता हुआ बिजनेस जिसे चाहिए, जिसे इस बिजनेस का नॉलेज है, पूरा बिजनेस एक साथ उसे दे दिया, जिसमें लैंड भी दे दी, मशीन्स भी दे दिए, फर्नीचर दे दिया, बिल्डिंग दे दिया, स्टॉक दे दिया, डेटर्स सब कुछ दे दिया, सारे एसेट्स सारी लाइबिलिटीज़ दे दी। तो इसे कहते हैं अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज। पूरा बिजनेस सेल कर दिया। तो जब बिजनेस सेल करते हैं और उस बिजनेस का अच्छा नेम फेम है मार्केट में, प्रेस्टीज अच्छी है, तो वो बिजनेस गुडविल चार्ज करते हैं। अब गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। इट इज एन इंटेंजिबल एंड येट इट कैन रियलाइज सम प्राइसेस इफ सोल्ड। अगर किसी को हम पूरा बिजनेस चलता हुआ देते हैं तो हम उससे बिजनेस में गुडविल चार्ज कर सकते हैं। सो ये है गुडविल। अब हम यहाँ पर पूरा ये सम जो है, ये चैप्टर जो है, प्रैक्टिकली सीखेंगे कि गुडविल है क्या, गुडविल कैलकुलेट कैसे होता है। सो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ फॉर्मेट समझने होंगे जो आपको हर सम में चाहिए होंगे। सो सबसे पहले आप मेक श्योर कर लो आपके पास न्यू एडिशन के बुक होना चाहिए। नाउ फॉर्मेट में ये फॉर्मेट आपको पूरा याद कर देना है अगर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है तो। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये सुपर प्रॉफिट मेथड है। सुपर प्रॉफिट मेथड से जब गुडविल कैलकुलेट करना होता है तो ये मेथड आपको आना चाहिए। आप पहले इसे समझ लो एंड देन आप इसे नोट डाउन कर लेना। इसमें स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स। सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट समझाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में
मैं आपको पूरे के पूरे सम्स सॉल्व कर एक्सप्लेन करूँगा। सो सबसे पहले एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। सो बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं वो काउंट होंगे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, सारे एसेट्स लेने हैं। एंड लाइबिलिटीज़। सो लाइबिलिटीज़ में कौन सी लाइबिलिटीज़ लेनी है? सो कभी भी आपको कोई बैलेंस शीट देखोगे, सो उस बैलेंस शीट में आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दोनों दिए होंगे। कि आपका देखो जैसे बैलेंस शीट दी हुई है, सो इसमें है एसेट्स यहाँ पर है, लाइबिलिटीज़ ये है। सो बिजनेस की लाइबिलिटीज़ लेनी है हमें। अब बिजनेस की लाइबिलिटीज़ कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लेना है, रिजर्व्स नहीं लेने हैं, हमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ लेनी है, प्रोविजंस लेने हैं एंड करंट लाइबिलिटीज़ लेनी है। तो कौन से एसेट्स लेने हैं नहीं लेने हैं वो पूरा नीचे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू नेट एसेट्स, एंड नेट एसेट्स में से माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो फाइनली जो आंसर होगा दैट विल बी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, कुछ नोट्स दिए हुए हैं। कौन कौन से नोट्स हैं ध्यान से समझो। इन एसेट्स गुडविल, fictitious assets and non-trading investments are not to be taken। जब भी हम assets लेंगे तो उसमें उन assets में अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल दी हुई है तो हमें नहीं लेनी है, fictitious assets नहीं लेने हैं। fictitious assets होते हैं एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, या fictitious assets से ही हेड से ही कोई अमाउंट दिया हो तो वो नहीं लेंगे। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कितनी है। सो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स हमें नहीं लेनी है। ओनली ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन विच आर एज अंडर। अब आपको इसमें सिर्फ ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स ही लेने हैं, और ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं कैसे पता चलेगा? सो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको दिया होगा इन्वेस्टमेंट्स अगेंस्ट एनी फंड या इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट एनी रिजर्व, एंड सेकंड दिया होगा शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। अगर ये दोनों इन्वेस्टमेंट्स हैं तो हम उन्हें ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कंसीडर करेंगे और हमें ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एसेट्स में लेने हैं। इन लाइबिलिटीज ऑल लाइबिलिटीज एक्सेप्ट इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व्स आर टू बी टेकन। एक्सेप्ट यानी इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व्स को छोड़कर बाकी सारी लाइबिलिटीज लेनी है। तो ये होगा हमारा स्टेप नंबर 1, कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ स्टेप 1 पूरा करने के बाद हमें स्टेप नंबर 2 करना है, दैट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो, मैं फिर से बता दूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सो ये है सेकंड। नाउ थर्ड स्टेप इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसे वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, एंड वेटेड प्रॉफिट में से फिर वेटेड प्रॉफिट को वेट से डिवाइड कर कर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, अब ये सीक्वेंस ऐसे ही याद रखना, इसे हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। माइनस करेंगे टैक्स 50%, एंड देन इंटरनल कॉलम में माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स माइनस 50%। ये इंटरनल कर कर बाहर लेना है और इस टोटल में से ये माइनस करना है, एंड द लास्ट इज प्रेफरेंस डिविडेंड, वो माइनस करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट
माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. And the fifth step is goodwill. Goodwill is equals to super profit into number of years. It means जो super profit हमने यहाँ कैलकुलेट किया है इंटू करेंगे नंबर ऑफ ईयर से तो गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी. तो ये 5 स्टेप्स जो हैं, ये 5 स्टेप्स आपको एज इट इज जैसे हैं वैसे फॉर्मेट लर्न करना है और वो अभी करना है, एग्जाम में मत करना. एग्जाम के दिन आप नाइट करके करोगे, कुछ नहीं होने वाला है. नाउ ये कुछ नोट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं. मैं पहले रीड कर लेता हूँ. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट में कुछ भी ऐड नहीं करना है. सो ये हम जब सम करेंगे तो उस सम में समझेंगे कि ये क्या दिया हुआ है. नाउ नेक्स्ट इज डू नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डेटर्स, कैश, बैंक, BR एंड प्रीपेड एक्सपेंस इन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. अगर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एसेट्स इंक्रीज करने के लिए हो तो इन एसेट्स को इंक्रीज नहीं करना है. Do not decrease the value of bank balance and cash. बैंक बैलेंस एंड कैश भी डिक्रीज नहीं होंगे, ये हम ड्यूरिंग सम समझेंगे. Reserves and fictitious assets cannot be taken while calculating the value of goodwill. हमें reserves and fictitious assets को नहीं लेना है. If there is negative super profit, then in that case goodwill will be 0. अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आ जाए तो गुडविल को 0 कर देंगे. एंड द लास्ट 6th पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट एनी फंड और इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट एनी रिजर्व शुड बी टेकन इन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. सो स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे 6 पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं, नोट्स हैं. इसे हम डीप में ड्यूरिंग द सम सीखेंगे. अभी आप इसे फॉर्मेट में नोट कर लो और रूल समझकर लर्न कर लो. दूसरी एक बात बताऊं स्टूडेंट्स कि मेरे जो सारे लेक्चर्स हैं ना वो यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर फ्रीली अवेलेबल नहीं होंगे. अगर आपको सारे लेक्चर्स चाहिए तो आपको मेरा ऐप इंस्टॉल करना होगा और ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है अमर ट्यूशन क्लासेस के नेम से. अमर ट्यूशन क्लासेस. सो ये ऐप इंस्टॉल कीजिए, आपको वहाँ पर ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे मेरे अमर ट्यूशन क्लासेस में, स्टोर्स में अवेलेबल होंगे. और दूसरा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या ये पूरे लेक्चर्स आपको चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9712342616. इस मोबाइल नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर स्टूडेंट है क्या, ये हमने रूल्स तो सीख लिए, अब इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हमें सम्स करने हैं. और जब मैं सम्स करूँगा और उस टाइम पर ये जब रूल्स यूज़ होंगे तो मैं आपको बताता जाऊँगा कि जब भी वैल्यूएशन करना है गुडविल नहीं लेना है. इसमें जैसे मैं आपको एक और बात बता दूँ, जैसे एसेट सारे लेने हैं. सो एसेट्स जब हम लेते हैं ना यहाँ पर तो मार्केट वैल्यू पर लेते हैं. अब सम में दिया होगा कि सारे एसेट्स की वैल्यू डबल हो गई है. सो लैंड एंड बिल्डिंग डबल हो जाएगा, फर्नीचर, मशीन, प्लांट, इनके वैल्यूज डबल होंगे. बट डेटर्स का भी डबल नहीं होंगे. हमारे पास जो कैश अवेलेबल है वो डबल नहीं होगा. इन्वेस्टमेंट्स डबल हो सकते हैं, बैंक बैलेंस एंड BR डबल नहीं होगा. सो जो एसेट्स इंक्रीज होंगे उन्हें इंक्रीज करेंगे, जो डिक्रीज होंगे उन्हें डिक्रीज करेंगे. बट आपको ऐसे एग्जाम में दिया हो कि ऑल द एसेट्स आर टू बी टेकन एट द डबल वैल्यू या 2 टाइम्स, तो उसमें ये सारे एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा. और सेम अगर आपको कहें कि जितनी भी एसेट्स हैं सारी एसेट्स 10% डिक्रीज हो गई. अब एसेट्स 10% डिक्रीज हो गई, सो हमारे लैंड बिल्डिंग डिक्रीज हो सकता है, प्लांट मशीन डिक्रीज हो सकता है, फर्नीचर, डेटर्स, सारे एसेट्स डिक्रीज हो सकते हैं.
लेकिन बैंक बैलेंस डिक्रीज नहीं होगा, कैश बैलेंस डिक्रीज नहीं होगा। तो ये पॉइंट्स हम ड्यूरिंग द सम ही समझ सकते हैं। सो अब मैं आपको एक बार पूरा फॉर्मेट दे देता हूँ। देखो होपफुली आपको पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ तक है, 2 पॉइंट्स हैं, आप इसे नोट डाउन कर लो। ये फर्स्ट पेज है, नाउ ये सेकंड पेज है, और ये थर्ड पेज मैंने आपको दिया। सो ये सारे के सारे आप अच्छे से समझ लो एंड देन हम नेक्स्ट लेक्चर में सम स्टार्ट कर रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सम्स के साथ।